कशिश बेटा अपना माइक्रोफोन ऑफ करो जल्दी। Good morning, students. I hope my microphone is on. Yes. तो दो बच्चों ने डाउट शेयर करे हुए हैं और बाकी बच्चे मुझे लगता है डाउट लेस है या डाउटफुल केस है। So first I will take those doubts and then I'll try to finish up this vectors thing today. Try. Let me see the doubts. As well, ग्रुप में आपने देखा होगा 4.24 पेज आनंदिका ने डाउट शेयर करे हुए हैं 4.24 में प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस 8 पर आनंदिका बेटा भी आएगा डिस्प्लेसमेंट में एक आध दिन में करवाने वाला हूँ, कल ही करवाऊंगा पोजीशन वेक्टर। तो 8 तक होल्ड कर दो, 16th हम जरूर कर रहे हैं।
तो SL पेज 4.25 पहुंच जाएगा और प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस 16। सारे बच्चे देख लो, कोई ऐसा बच्चा है जिसने कर लिया हुए? आप सारे बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हो तो मुझे आपका इलाज करना ही पड़ता है। इसमें क्योंकि प्रूव दैट दिया हुआ ना, तो एक बात लिखना भूल गया हुआ वो कि थीटा क्या है, उसे वो अंडरस्टूड मान बैठा। ये हमने प्रूव करना है, अगर मैंने कुछ गलत कर दिया तो, ठीक है। तो ऑब्वियसली ए वेक्टर होगा, बी वेक्टर होगा और थीटा होगा। तो सिंपल आप इसको जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे करो, पहले को पहले से मीन साथ में लिखो 2a डॉट ए, इसको इसके साथ -3 a डॉट बी हो गया पूरा। अब इसकी बारी आएगी +4 b डॉट ए, 3 टाइम्स a डॉट बी, 4 टाइम्स b डॉट ए एंड -6 b डॉट बी। मेरा लिखना फिनिश करने से पहले पहले बेटा तुम्हें समझ आ जाना चाहिए। और हमें पता है, याद है आपको a डॉट ए क्या होता है? इट वाज a मॉड का स्क्वायर, a इंटू cos 0 उसका, यहाँ क्या बन गया a स्क्वायर, एंड b डॉट b will be equal to b square and a dot b is equal to b dot a is equal to ab cos theta। तो यहां हम लिखेंगे 2a स्क्वायर, a डॉट b को 3ab cos theta प्लस b डॉट ab 4ab cos theta माइनस 6b स्क्वायर। है ना, बिकॉज कर दिया। तो यहाँ पे अब तो कोई दूध थीटा बच्चा भी कर लेगा, हो चुका ना। प्लस नेक्स्ट एक सोहम ने डाउट पूछा हुआ है, तो वो वही डाउट है जो मैंने कहा था होना ही होना है। तो मैं आ रहा हूँ क्वेश्चंस पे जो मैंने आपको दिए थे। नहीं, एक और भी है शायद नंदी का, यस, जो मैंने मना किया था नंदी का से करने को, आपने कर दिया, तो मैं डाउट अभी दे रहा हूँ। एक एग्जांपल 38 पेज 4.823। मैंने प्राइमरीली ये भी मना किया था कि अगर आपको कराऊंगा तो, लेकिन अच्छा किया अटेम्प्ट कर दिया। तो क्वेश्चन सारे देख लो। एग्जांपल 38, एग्जांपल 38 सारे बच्चे देखो। उसने लैंग्वेज बड़ी भारी भरकम यूज की है, लेकिन बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, आपके लिए कुछ नई बातें हैं इसमें ना। एक आप पढ़ लो उसको। कोई पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं। ये उसका पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर मैंने थोड़ा सा बोला होगा, लेकिन ज्यादा बोला नहीं अभी तक। उससे फिर भी बोला हुआ एक आर वेक्टर है, होगा आर वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम, उस क्वेश्चन में क्लियर कर दिया हुआ है। इट इज रेडियली डायरेक्टेड वेक्टर मेकिंग एन एंगल, रेडियल मतलब यहां से थीटा विद द एक्स एक्सिस। तो इसको उसने नाम ही अलग से दिया हुआ है, एक आई कैप आर। जैसे हम वैसे क्या बोलते हैं बोलना,
इस डायरेक्शन में अगर कोई यूनिट वेक्टर होगा उसको हम आर क्या बोलेंगे ना, लिखेंगे। उसने लेकिन स्पेशल नाम दे दिया, पढ़ो पढ़ो क्वेश्चन को। उसने बोला है फाइंड ए वेक्टर आई कैप आर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। इधर को एक ये ढूंढेंगे। मेरे लिए इसका जो नाम है, क्या नाम हुआ? अच्छा बच्चों, सिंबल्स का अगेन कोई मीनिंग नहीं होता जब तक हम सिंबल्स को डिफाइन ना करें। मैं दोबारा बड़ी पुरानी बात करता हूँ, बच्चों से आमतौर पे पूछता हूँ कि एम किसका सिंबल है। आपसे पूछ चुका हूँ, कोई बच्चा बोलता है ये मीटर है ना, कोई कुछ मास का सिंबल भी हो सकता है। तो वी डोंट नो जब तक कॉन्टेक्चुअल मीनिंग हो गया हमेशा सिंबल की। और हमें बताया होगा लेट एम बी द मास। यहाँ अगर 13 मीटर एम लिखा हो 13 मीटर है। एंड सिमिलरली उसने यूनिट वेक्टर का नाम ये दे दिया, तो ये तो मुझे आता है। और दूसरी तरफ उसने आर के बारे में बोला हुआ है, क्वेश्चन के अंदर ही लिखा हुआ है। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास बुक्स हैं इसको, एक ये वेरिएबल दिया हुआ है, एक ये वेरिएबल दिया हुआ है। तो फाइंड ए यूनिट वेक्टर तो मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। कितनों को याद है कि दैट इज आई, जो जिसे मैं आर क्या, जैसे वो आई बोल रहा ना, मैं उसे आर क्या बोलूंगा, दैट विल बी आर डिवाइड बाय आर अमाउंट। इसके दो रूप थे, याद है किसी को? इट विल बी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या इट वाज आल्सो और थीटा तो cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप। ये मैंने क्या किया, प्रूव नहीं किया, ये मैं आपकी कॉपी खोलोगे तो करवा चुका हूँ। एक ये वाला आंसर होता है, एक cos थीटा, एक ये वाला आंसर होता है। अब जो ये आंसर आ गया, खत्म हो गया। अब ना जो स्पेशल क्वेश्चन पूछा हुआ उसने और सॉल्यूशन उसने बड़ा भयंकर दिया हुआ, बड़ा सिंपल देने वाला हूँ। उससे बोला ये जो आर वेक्टर है ना, इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर ढूंढो, लेकिन यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में। इधर को भी हो सकता है, लेकिन उसने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूछ रखा है हमसे। तो इसका मतलब हम क्या करने जा रहे हैं, अगर ये बच्चों एक यूनिट वेक्टर है, मान लो पी क्यू, इसका नाम क्यू रख दे, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? 1 होगी ना। यानी कि इतना जो वेक्टर है ना, इसकी लेंथ 1 है मैग्नीट्यूड। क्या मतलब, नहीं पता चला? अच्छा, पता तो चल गया, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूं अगर ये यूनिट वेक्टर बाय डेफिनेशन इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो मैंने इसको यूनिट वेक्टर बना दिया और यहां मान लिख दिया। अब मैं थीटा को यहां लेके आ रहा हूं, गलत जगह पे ले आया। थीटा तो यहां होना था, यहां। अगर यहां थीटा आ गया तो यहां भी थीटा आ जाएगा, क्योंकि ये थीटा है और ये 90 डिग्री है। दिस विल बिकम 90 माइनस थीटा, और ये वाली चीज थीटा हो जाएगी। जो मैं 90 माइनस थीटा दिखाया है, इसको मिटा रहा हूं, ज्यादा रश कर देगा। अब ना ये यूनिट वेक्टर है, इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि ड्राइंग मेरी बड़ी हो जाए। जिसे आई का थीटा बोल रहा हूं, उसकी लेंथ कितनी है? 1। इसके कंपोनेंट्स होंगे? क्यों नहीं होंगे? एक इसका तो सीखना है, लेवल 2 क्वेश्चन है, आपको मना किया करने को, उसका मतलब था इधर 1 का इधर कंपोनेंट 1 इंटू कॉस थीटा आ रहेगा अच्छी तरह से, इधर थीटा उधर कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर में एक ये कंपोनेंट है, ये वाला। मैं इसको थीटा को यहां से निकाल रहा हूँ, ये ड्राइंग सुंदर हो जाएगा। तो ये 1 sin थीटा। ओके, इससे मतलब इस वेक्टर को मैं क्या ले सकता हूँ, इट हैज टू कंपोनेंट्स, वन अलोंग एक्स एक्सिस, लेकिन राइट को एक्स है और ये लेफ्ट को जा रहा है और ये ऊपर को है। तो यहाँ पे सारे बच्चे एंड में यस और नो करेंगे अभी जो बोलूंगा। तो जो आई थीटा गैप है ना, उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक ये किधर को, इधर आई कैप होता है, तो इधर क्या लगेगा,
माइनस आई कैप। तो 1 sin थीटा का ड्रामा छोड़ू, sin थीटा साथ में माइनस आई कैप प्लस cos थीटा। cos थीटा किधर की तरफ है, j कैप की तरफ, प्लस j की तरफ। माइनस sin थीटा आई कैप प्लस cos थीटा, ठीक है। यहाँ पे ये सारे बच्चे क्लियर करो, यस करो, ये क्लियर हो गया ये बात, शाबाश। आनंदी का बेटा आप भी, आनंदी का, आर यू देयर? डाउट पूछा हुआ। Yes, she is there. अनंत दोबारा रिपीट करो, -1 पार्ट ये वाला या ये वाला, दिस वन करो, मैं क्वेश्चन दोबारा करता हूँ। माइनस आई कैप ने समझा ना, बिल्कुल। ये देखो इधर ये माइनस गलती से लिखा गया, राइट को प्लस आई कैप है, और ये माइनस एक्स एक्स होता है, अगर ये वाली डायरेक्शन होगी तो माइनस आई कैप लिखना पड़ेगा। अब इसके दो कंपोनेंट है, एक लेफ्ट को है तो एक्स के लॉन्ग, लेकिन राइट की तरफ नहीं, लेफ्ट की तरफ है, इसलिए इस पे माइनस आई कैप है। आई होप हम यही बात कर रहे हैं। अगर ये राइट को होता कंपोनेंट इधर को तो प्लस आई कैप लिखते हैं। हो गया क्लियर है बेटा? गुड गर्ल। तो ये आपके डाउट्स है। अब सोहम का डाउट है, तो उसने देखो बहुत, यहाँ एक चीज चलो और करते हैं जाते जाते। इस वेक्टर का नाम क्या दिया हुआ उसने, उसको अच्छा लगता है ऐसा लिखना, ये कहना चाह रहा है यूनिट वेक्टर अलोंग आर, और ऐसे नाम दे दिया, एक्चुअली एंगल ऐसे चलता है ना ऐसे, उसे इसका नाम थीटा दे दिया, ये एंगल ऐसे घूमता है। तो आई थीटा, आई कैप थीटा इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू आर। कहां से? बाय डेफिनेशन। तो ये एंड वाली बात कर रहे हैं वैसे कुछ यहाँ पे, ओके। तो इसका मतलब अगर ये परपेंडिकुलर है, हमने चेक मारना हो, तो इसका इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। आई थीटा आ गया माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, एंड आई कैप आर वाज कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट चेक करो, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों प्लस साइन थीटा कॉस थीटा is equal to 0. Oh yes, they should be, because they have been the perpendicular vectors. अब जो मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूँ, it will take some effort from both of us. Subtraction is always conspicuous, थोड़ा अजीब सा महसूस होता है subtraction के बारे में बच्चों को, जो अजीब हो तो प्रैक्टिस ज्यादा करें, हम डरेंगे थोड़ा उससे, बल्कि मैं महसूस होने नहीं दूंगा, अपनी मतलब नो चैलेंज कोशिश आपके दिल तक बात करेगी। Let us give a small revision to subtraction vector आज का डाउट लेने के लिए ना, subtraction and change basically। हम यहाँ पे बात करें इलस्ट्रेशन एग्जांपल कि
वेलोसिटी लिखो ऑफ ए बॉडी चेंजेस फ्रॉम v1 to v2 and v1 v2 are some general vectors. ये बॉडी की कोई ऐसे जा रही थी, इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी थी, रास्ते में इसका मन चेंज हुआ, बॉडी इधर को जाना शुरू हो गई, इसने अपनी वेलोसिटी चेंज कर ली, इसकी एंगल से मुड़ गई ऐसे, राइट। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे जूम कर लो, क्या लिखा हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड इन ए सर्टेन डायरेक्शन, 30 मीटर पर सेकेंड एट सम 30 डिग्री एंगल। तो ऐसी बातें क्यों करता हूँ +1 के बच्चों के साथ, सिंबल्स को, सिंबल्स जो मैथ ही लगता है यार, मैथ हो रहा है, फिजिक्स तो नहीं हो रही। तो आप प्रैक्टिकल सोच लिया आपने, ये कोई कार जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड से 30 डिग्री पे मुड़ गई एंड उसकी स्पीड कुछ और हो गई, तो मुझे चाहिए चेंज होगा ना, चेंज हो गई, ओहो, तो मुझे चाहिए चेंज इन वेलोसिटी ग्राफिकली। ऑफ कोर्स बाय डेफिनेशन हमें पता है चेंज इन वेलोसिटी फिजिक्स में इट इज फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, एंड इट इज नॉट लाइक द सिंपल सब्ट्रैक्शन 30 - 20 10 हो गया, होता ही ऐसा। तो फिर हमने क्या किया, इसको जो मैंने मेथड आपको पहले सिखाया था उसके अलावा मेथड सिखाने लगा। इट कुड हैव बीन लाइक दिस एज वेल, बट आपको चलो टेल ले आए हम यहाँ पे इसकी। टेल टुडे कर दिया एंड व्हाट वी मेड श्योर इन दोनों को। तो आज मैं दूसरा मेथड करवाने लगा एक्चुअली, हाँ आपको पहले पैरेललोग्राम से किया हुआ हमने। तो यहाँ तक सभी क्लियर है, मैंने वो ड्राइंग मेरी रेडी होगी, लेकिन आप ये मान के चलो मेरे मन में यही है कि इसको डिस्प्लेस करना है, लेकिन रोटेट नहीं करना। ये v2 वेक्टर है, राइट। एंड आई वांट टू दैट इज अप्रिशिएट करो इस बात को कि v1 ग्राफिकली कोई और चीज है, v2 ग्राफिकली और चीज है, तो डेल्टा v भी ग्राफिकली कुछ और होना चाहिए। तो एक जो मेथड हमें ऑलरेडी पता था उसके अलावा करने जा रहा हूं मैं यहाँ पे, दैट इज v1 प्लस डेल्टा। मैं ये प्रूव करने जा रहा हूँ कि ये जो क्लोजिंग वेक्टर है दैट इज जो v2 माइनस v1, this vector is a what delta v vector। आपका फिलहाल इसे ट्रायंगल लॉ की नजरों से देखना। तो आप ये मत सोचना कि सर आपको कैसे पता चला, मुझे प्रैक्टिस है, मुझे पता है, तो मैंने आपको बता रहा हूँ। तो उल्टा लिखता तो आंसर उल्टा आता, फिर मैं ठीक कर देता हूँ। आप सिर्फ मुझे ट्रायंगल लॉ बताना सारे प्यारे बच्चे इसमें, व्हाट प्लस व्हाट इज इक्वल टू व्हाट। कुछ बच्चे जो नए भी जुड़े हुए हैं, नए जुड़े हैं, तो मेरी वो उनसे एक्सपेक्टेशन है, उन्होंने मेरे पुराने लेक्चर्स देखे, यस बोला है, सारा याद है उन्हें। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। हाँ देखो कहाँ सोम ने डाउट पूछा होगा, कहाँ मैंने वहां जाना अभी। तो व्हाट प्लस व्हाट इज इक्वल टू व्हाट। अनंदिका का आंसर आया है, राइट रॉन्ग कुछ भी हो आप अपना आंसर दो। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, सारे बच्चों का ठीक आंसर आ रहा है, मैंने सारे जितने पढ़ेंगे मेरे से, v1 प्लस डेल्टा v, ये रिजल्टेंट वेक्टर फाइनल। हम इसे ना फिजिक्स की दुनिया की नजरों में भी देखें, कैसा है। अब हम वेक्टर की दुनिया में ना, और ये चीज भी है देखो, ये इनिशियल है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस चेंज, इनिशियल समथिंग उसमें थोड़ा चेंज किया, तो दैट शुड गिव यू व्हाट फाइनल। उल्टा करें, चेंज इज व्हाट इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल।
मैं आपको ये कन्विंस नहीं करूंगा अच्छा वेक्टर या और तरह से काम करते हैं, अब आपको पता चल चुका है वेक्टर बड़ी अजीब कहानी है। मैं जो स्कूल और यूनिवर्सिटी बनाऊंगा ना उसके 5th 6th में वेक्टर वूक्टर आ जाएंगे, नॉट फॉर प्रॉफिट होगा वो, नो डाउट। तो हमें बताइए ओके, इट मीन आपको फिर क्या करना है, आपको इस फिगर से दोस्ती करनी है, इसको नमस्ते करना है, इसको सत श्री अकाल करना है कि जब भी दो चीजें दी हो, इनिशियल दिया हो तो इनिशियल टू फाइनल को चेंज मार दो, एब्जॉर्ब करो, शाबाश। ये इनिशियल था, टाइम लगता है हमें उसको एब्जॉर्ब करने नई चीजें, प्लस चेंज। अगर एक बात और नोट करो, देखो सिर्फ सोहम ने डाउट पूछा है, और तो मैंने कह चुका था कि क्वेश्चंस ये वाले करना या नहीं करना, तो ये चीजें आपको क्या लगता है पहले तो नहीं करा सकता, सब वेक्टर्स करवाए हैं, जब सब्ट्रैक्शन करवाई है तभी आपके मुंह में ठोस चीजें सारी ये वाली वेक्टर्स थे, ये छोटे छोटे बच्चे आप वो चीजें सिखाई मैंने। तो क्या वो यहाँ पॉज क्या ले रहा हूँ, आप में से कुछ बच्चे सीरियसली काम नहीं कर रहे, मुझे पता है उनका कौन कौन है, तो और कई स्टैगर्ड भी हैं, थोड़ा सा उनके एफर्ट स्टैगर्ड है, और इट इज वेरी मच नेचुरल। +1 में ना बच्चों, 95% जनता कंफ्यूज रहती है इंडिया में आपको पता होना चाहिए, ये भी करना, और सिस्टम भी अनफॉर्चुनेटली स्कूल सिस्टम कोलैप्स्ड है +1 +2 में। तो जबकि मैं आज से अगर 20 साल पहले जाया जाए तो कोचिंग वाज मेंट, तब कॉलेज में होती थी +1 +2 बच्चों, दैट वाज ए प्रोफेसर वर गुड, बेसिकली गुड इन द सेंस उन्हें आता था एटलीस्ट, पढ़ाना नहीं पढ़ाना उनकी मर्जी है। तो दैट वाज सपोज टू बी कि दो तरह के लोग होते थे, कईयों ने पढ़ना है, कईयों ने नहीं पढ़ना, तो जिन्होंने पढ़ना है और फिर कोचिंग लेनी है तो कॉलेज में मतलब +1 +2 थी तो इतना तो पढ़ा देते थे वहां पे, दैट इज बच्चे को वो बेस आ गया, सब कुछ आ गया, इतना सिस्टम था। और बाकी फिर वो कोचिंग के लिए आ रहा है मींस, जैसे मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रखा है मैंने, तो देयर वी हैड अ पीपल कि जो सामने दिखता है यार ये इन्हें एबीसी आती है सारी, लेकिन उन्हें आगे जोड़ तोड़ करना नहीं आता, दे आर विलिंग, इन्हें बस हम समझाएंगे तो ये अपने आप भागेंगे और काम करेंगे और काम करेंगे। डाउन द लाइन पिछले 10-15 सालों में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में स्कूल्स को रिप्लेस कर दिया किया है ना समहाउ। तो पेरेंट्स भी चाहते हैं मेनली बस हमारे बच्चे को पकड़ के रखो जी, इसको समझाओ जी, इसको वो करो। नो डाउट प्रैक्टिकली मतलब जैसे मेरा अपना भी दोबारा बात क्यों कर रहा हूँ, जो काम कम कर रहे हैं बच्चे, मैं मोटिवेशन करवाना चाह रहा हूँ, डंडे मार के तो कितना तो चलेगा। तो मेनली पेरेंट्स कई बार हमें रिक्वेस्ट करते हैं हमारा बेटा कर नहीं रहा जी, इसको मोटिवेट करना जी, वो करना जी। तो बीइंग ए फादर मैंने अपने बच्चों को मोटिवेट किया हुआ है, मैं आप अब उन पे भी एफर्ट करता हूँ, लेकिन मेरे हाथ में उतना होता नहीं है। अपने बच्चों को मैंने बचपन से अपने हिसाब से चलाया है, मानते हैं बात। तो जैसे आप आते हो मेरे साथ, मेरा पैशन उतना ही होता है, सब कुछ सिंपैथी भी उतनी होती है, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ें जो आप में है तो वो आपको मतलब क्या बात है, सारे बच्चे नहीं है तो कुछ बच्चे मोटिवेटेड इनफ नहीं है, तो उतने रिजल्ट नहीं आएंगे बच्चों। रिजल्ट का मतलब जरूरी नहीं कि पूरी फुल सिलेक्शन की बात होती है, नॉलेज आपकी उस लेवल पे नहीं बढ़ेगी, रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए थोड़ी देर बाद। मुझे जो सबसे बुरा सा काम लगता है ना, पेरेंट्स को ये समझाना कि आपका बच्चा है तो अच्छा कर लेगा, वो भी करते हैं कि ये अक्सर कर सकता है, नहीं कर रहा। तो कोचिंग की बात कर रहा हूँ, अगर स्कूल टीचर होता मैं तो दैट वाज डिफरेंट, राइट। तो क्या, तो मैं जो बच्चे कम काम कर रहे हैं मेरी सिंपैथी नहीं उनकी तरफ, सिंपैथी पॉजिटिवली है, आप काम करो मेरे से जितना मर्जी काम करो। वापस थोड़ी देर के लिए 10 सेकंड्स ले रहा हूँ ताकि आप वापस आ जाओ यहाँ पे इसी को। तो ये ना आप एक छोटे बच्चे की तरह रटते हैं ना, जैसे फोटो खींच लो इसकी। अब मोबाइल कैमरा मत बाहर निकाल लेना, स्क्रीनशॉट मत लेना शुरू कर देना, दिमाग में फोटो खींचो। इनिशियल प्लस चेंज इज फाइन, गुड। आगे चलते हैं, आगे कहाँ जा रहे हैं, अभी तो हम क्वेश्चंस करेंगे। तो इट इज नाउ क्वेश्चन सामने रखते हैं, बातें बहुत सारी करनी पड़ेगी मुझे। 20 to 23 बुक खोल लो सारे बच्चे, पेज नंबर 4.62। तो लेट मी चूज कि इनमें से किसको पहले पकड़ना है मैंने।
यस, तो 20 ही पकड़ लेता हूँ, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। मैं रास्ते में मेरा दिल और करेगा और कुछ कर लूंगा। ये कोई ए वेक्टर है बच्चों, ओपी लगा लो। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसे ए बोल सकते हैं, इसे ओपी का मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हो आप, ऐसे कुछ फालतू बातें कर रहा हूँ। तो कोई ना नया वेक्टर आया, इस वेक्टर की जगह पे हमने दैट इज अ न्यू वेक्टर जिसे हम ए डैश बोलते हैं। फिलहाल जो 20 में लिखा है मैं एग्जैक्टली वो नहीं कर रहा, अब मेरी बातें सुनोगे। तो मानो यही वेक्टर ओपी था, इसको हमने समहाउ ट्रांसफॉर्म किया। अब क्या मतलब, मान लो ये v1 वेलोसिटी थी, ये कौन होगी, v2, न्यू वेक्टर। इसे आप इनिशियल वेक्टर मान लो। अब वेक्टर को एम्फेसाइज करना जरूरी होगा बच्चों। तो मैं ना आज हुआ पता क्या, मैंने रिवाइज ही नहीं किया तो मुझे भूल गया, मुझे समझ याद नहीं आ रहा। तो आप मेरी हेल्प करना, चेंज वेक्टर है ना, जिसको मैं डेल्टा ए बोल दूंगा, वो चैट में बताओ कहाँ आएगा, डैश टू डैश, यानी कि P2Q या Q2P डायरेक्ट करेगा। बस इतना सा हिंट मैंने दे दिया। वेरी गुड, बस थोड़ा सा बड़ा कर दूं मैं इसको शो करने के लिए। तो इसका मतलब ये चेंज वेक्टर है। यहाँ अपने और लैंग्वेज भी सीखनी है, ठीक है। अब ना चेंज वेक्टर इज PQ वेक्टर, इसकी इंग्लिश बोलो, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज वेक्टर। क्वेश्चन में ना पढ़ो, पूछना पड़ो, ठीक है, उधर मत देखना। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर चेंज बोल सकते हो, चेंज वेक्टर, जो चेंज वेक्टर आया उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि PQ का मॉड, यानी कि PQ लेंथ, ये वाली, ये लेंथ डेल्टा ए का मॉड है, ठीक है। अब ना एक और पूछूंगा इंग्लिश शब्द, देखो आप आपके बचपन से इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ रहे हो आप सारे, है ना, बेस्ट पॉसिबल। तो यहाँ पे आपसे पूछूं अगर मैं, क्योंकि ये देखो ये इनिशियल वेक्टर है, इसे देखना, और ये फाइनल वेक्टर है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट मैग्नीट्यूड है ना। तो चेंज इन मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर, क्या चीज होगी तो, ये बोर्ड में देखना नहीं आपको, मैं बताता हूँ पहले, बस हाँ इतना बता दो यार आप लोग ना। हाँ, ये लैंग्वेज और ये लैंग्वेज को डिफरेंस कर पा रहे हो, ये दोनों सेम चीज है इंग्लिश वाइज, या दीज आर डिफरेंट क्वांटिटीज, मतलब ना समझ आए तो नहीं बोलना। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज वेक्टर और एक क्या, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो कितने बच्चों को ये पता चल रहा है कि ये सब अपना अपना लिखो, अनंतिका कह रही है डिफरेंट है,
बिल्कुल, मैं यहाँ पे ये भरोसा करता हूँ जो पढ़े लिखे बच्चे आप में से उन्हें पता चल चुका होगा कि ये अब पढ़े लिखे वही होते हैं जो रूटीन में पढ़ रहे हैं, तो कभी भी शैलो शैलो स्टडीज। गुड। तो फिर ये है कौन सा, पता कौन है ये? तो अगर कहता मैं इसको घुमा दूं ना यहाँ से यहाँ तक, ये मैंने ऐसे ये चीज यहाँ तक पी क्यू इसे एस बोल दूं मैं, इसकी ओरिजिनल लेंथ है ये। राइट, इसकी लेंथ ये है और इसकी लेंथ भी है, ये चीज, ये डेल्टा है। दोनों में फर्क देखो, इसकी लेंथ कितनी थी, ये इसकी लेंथ ही बेचारे की, अगर ऐसे घुमाए तो ये इसके बराबर आ रही है और ए डैश ही है बड़ा है, तो ये वेलोसिटी वेक्टर की लेंथ जो चेंज हो गई है, इस वेक्टर की लेंथ चेंज हो गई है, ये चीज है डेल्टा। इसको मैं ऑफिशियली ये भी लिख सकता हूँ, ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा मगर मैं, लेकिन अगर उसने यूज किया हो वर्ड इतना ही काफी। हाँ, मैं नेक्स्ट लेवल अभी सिंबल नहीं यूज कर रहा, तो आप दोनों ये पहचानो यहाँ पे, ये चीज को और ये चीज को, तो यहाँ कौन बड़ा है और कौन छोटा है दोनों में, डायग्रामेटिक पता चल रहा है आपको, यू कैन सी इजीली डेल्टा ए इज व्हाट, लेस देन डेल्टा ए। ओ माय गॉड, फिजिक्स झूठा कहते हैं लोग, पेरेंट्स बात करते हैं बेचारे कि हमारे बच्चे से न्यूमेरिकल नहीं होते फिजिक्स के, उन्हें उन्हें क्या लगता है कि न्यूमेरिकल नहीं हो रहे ना, उनको वैसे मैथ नहीं हो रहा, ना ना, ये मैथ थोड़ा चल रहा है, बताइए, माइंड बॉगलिंग है, तो मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, तो मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा समझ आया नहीं आया, आपने आंसर दिया, समझ आना चाहिए, एब्जॉर्ब करो, कम अप विद द डाउट्स जैसे अभी आए हैं यहाँ पे। तो इसका एक्सट्रीम केस इक्वल टू भी हो सकता है, तो स्पेशल केस क्या हो सकता है कि वेक्टर ऐसे था, ये वेक्टर और इसी डायरेक्शन में चेंज हुआ, उसकी लेंथ बड़ी सिर्फ, उस केस में ऑल ऑफ यू नो अंडरस्टैंड, इस इन दिस स्पेशल केस यस लिखना सभी ने, डेल्टा ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, तो आलस ना किया करो प्लीज, फिर मेरे आप समझते हो कि अपनी तारीफ करने का मेरा मन नहीं है, कि मैं जो कर रहा हूँ वो कई बार एक्नॉलेज क्या करवाना होता है आपको, कि आपको पता चले कि हाँ कि मैं, मेरी कितनी जान लग रही है इसमें, तो आप नहीं लगा रहे तो फायदा खत्म हो जाएगा। ये स्पेशल केस क्या होगा कि वो उसने डायरेक्शन चेंज नहीं करी, सिर्फ लेंथ चेंज करी, उस केस में जो चेंज वेक्टर है का मैग्नीट्यूड और उसका मैग्नीट्यूड सेम है, स्पेस बोलो फटाफट, नो भी बोल सकते हो, आपको पता ही नहीं आपको, इस बार चेंज भी उधर ही हुआ, गुड। तो इसका मतलब दोनों को इकट्ठे करना हो, जब भी को कम ना हो, जब भी कोई वेक्टर इनिशियल से फाइनल में जाता है चेंज वेक्टर के थ्रू, तो कहता ये बात हो सकती है, ये बात हो सकती है यहाँ पे, है ना, और इवन तो उस केस में कहता चेंज इन मैग्नीट्यूड, चेंज इन लेंथ एज आइदर लेस देन आइदर इक्वल, दोनों को इकट्ठे करो, ऑलवेज। आपकी अंडरस्टैंडिंग का टेस्ट अभी काफी छोटा सा, टेस्ट क्या है क्वेश्चन आपको,
यहाँ मेरे से रहा नहीं जा रहा, मैं क्वेश्चन खत्म हो गया। मैं सिंबल से प्ले जो करना चाहता हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ अपने प्यारे बच्चों को। तो इसका नाम है चेंज इन मैग्नीट्यूड, है ना। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, इसे हम ऐसे लिख दूं तो आप घबरा तो नहीं जाओगे। इससे मैं रीड कर रहा हूँ, ये एक ही सिंबल है ना, चेंज इन मैग्नीट्यूड, और ये क्या है, चेंज इन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, शाबाश। तो ऑब्जर्व, तो देन फाइंड डेल्टा ए, मतलब दैट इज चेंज इन, पानी वानी पास पे रखा हुआ है, दूध लस्सी कुछ पी लो, लस्सी मत पीना, सुस्ती पड़ती है। तो ये वाला नींबू पानी मंगा लेना, मीठा ज़्यादा डाल के, दिमाग तेज चलेगा। तो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, चलो इसका आंसर ही दो मुझे आप यार, कोशिश करो। अगर मान लो इंग्लिश में कोई आपको assumption लेनी पड़ रही हो तो मेरी तरफ से कमी है, विदाउट एनी चेंज इन इट्स length to get new vector a dash। तो मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक, फर्स्ट के बाद बेसिकली यही वाला। व्हाट इज आंसर, एनी आइडिया, कैन यू ड्रॉ इन योर कॉपी द सिचुएशन। कैन यू ड्रॉ द सिचुएशन इन योर कॉपी। थर्टी सेकंड्स बोल रहा है, अपनी जान लगाओ। देखो सैम ने आंसर दे दिया है, और मैं ये नहीं बताऊंगा ये राइट है या रॉन्ग है। एनी सीनियर सिटीजंस, आई होप यू डोंट माइंड, मैं कहता हूँ बस जिनके पास वो मोबाइल से करते हैं ना, उन्हें प्रॉब्लम आती है। कोशिश करो लैपटॉप पीसी, डोंट वांट टू इंक्रीज द एक्सपेंस ऑफ योर पेरेंट्स बट रियली हेल्पफुल। बच्चे भी क्या करते हैं, मोबाइल महंगा वाला मांग लेते हैं पेरेंट्स से, इसके बिना लेक्चर लगना ही नहीं जी। लैपटॉप का क्या फायदा, उसमें खुलना ही नहीं, लेक्चर चलेगा ही नहीं, बल्कि ये फोन में फास्ट चलेगा। चलो अरे गुड है, आप सबने आंसर दिया, आप घर ही आती। तो नंबर 2 भी पूछ लेता हूँ मैं, फर्स्ट समझाने लगा हूँ, मुझे आंसर नहीं दिया वो घबराना जाए। तो डेल्टा ए का मैग्नीट्यूड है ना, वो अलग से। तो ये ए वेक्टर था, इसको मैंने रोटेट किया विदाउट एनी चेंज इन लेंथ, ए डैश वेक्टर मिला यहाँ पे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे उसने क्या बोला हुआ है, ए डैश वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू से ए, है ना। तो इसने सिर्फ रोटेट किया, इसको ऐसे घुमाया, तो इसलिए दोनों की लेंथ सेम है ना। तो चेंज इन मैग्नीट्यूड, यू कैन से चेंज इन लेंथ, है ना।
या यू कैन से आई विल गो फॉर, बस बच्चों ये रोटेशन मोशन चैप्टर है, जहां तक ना एक बार आपने यस कर दी ना तो आपकी लाइफ लॉन्ग फिजिक्स स्ट्रांग हो जाएगी, लाइफ लॉन्ग, बिलीव मी। रोटेशन मोशन का बड़ी जान लेनी है, मेरी बहुत जान लेनी है। तो जिनका आंसर नहीं था, नहीं पता था, वो सीखो और करो, मेहनत करो। अब बारी आती है डेल्टा, डेल्टा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड। अब डेल्टा ए तब ढूंढे ना अगर हमें उसका मैग्नीट्यूड तो बाद में ढूंढेंगे, पहले डेल्टा ए वेक्टर तो ढूंढे। तो आज का दिन बड़ा अच्छा दिन है बच्चों, we have grown a lot today। इंडिया के लिमिटेड बच्चों में आज आप होंगे पक्का जिन्हें अंडरस्टैंडिंग है कुछ खास चीजों की, छोटे बच्चों। ये डेल्टा ए वेक्टर है, राइट। तो ये जो मैं क्वेश्चन करवाने लगा हूं, मैं जनरल करवाने लगा हूं, और यहाँ पे इसकी हमें लेंथ चाहिए। तो यहाँ पे हमें जो शुरू में कुछ नए बच्चों ने मैथमेटिकल टूल स्किप कर दिया होगा, तो कॉस एंगल का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करके करने वाले। अच्छा मुझे बताओ इसकी लेंथ कितनी है, फोकस करो, दोनों की लेंथ सेम है, इसकी लेंथ भी a है और इसकी लेंथ भी a है। हाँ कॉस के बिना भी करा दूंगा वैसे मैं आपको, ठीक है, थैंक गॉड। ये तो पता है आपको डेल्टा ए वेक्टर क्या चीज है, a डैश माइनस ए। तो जिन्हें मैथमेटिकल टूल्स नहीं भी याद, देखिए सब्ट्रैक्शन याद है, उनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो गुड, इन दोनों का मैग्नीट्यूड है। अब डेल्टा ए वेक्टर याद है आपको, थीटा एंगल हो, तो सब्ट्रैक्शन वेक्टर वाज, लेट मी रिकॉल यू, यहां बनाऊंगा मिटा दूंगा, राइट। अगर कोई ए वेक्टर है, अगर कोई बी वेक्टर है, अगर कोई थीटा है, तो एस वेक्टर वाज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां भी थोड़ा सा मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा अंडर द, ठीक है जी, आपको ये याद होना चाहिए। और यहां मैं लिख रहा हूं v नो, है ना, v में आप भी आते हो मैं भी आता हूं। अब डेल्टा ए वेक्टर, डेल्टा ए वेक्टर सब्ट्रैक्शन वेक्टर, और a और a डैश में कितना एंगल थीटा का, इसका मतलब डेल्टा ए का मैग्नीट्यूड विल बी व्हाट, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। और ट्रिको थोड़ी सी आएगी जरूर, यहाँ पे डेल्टा ए का मैग्नीट्यूड इज a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर cos थीटा। क्या इसका मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होता है? नो नो, ये तो क्वेश्चन की वजह से है। क्वेश्चन में इनहेरेंट है कि रोटेट किया तो इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड चेंज किया तो ये इक्वल है, वरना पिछली बार चेंज भी हुआ था। अब यहाँ पे मैं ट्रिको का शॉर्टकट यूज करूंगा, तो ये को याद है, मैंने फॉर्मूला बेसिकली, है ना। जिनको नहीं याद हो मैथमेटिकल टूल्स, मेरा वेब वहां पे ऊपर ही है चैनल पे, उसको जाओ देखो, पुराने फॉर्मूले देखो। मैंने जितना लिखा है ना, इसमें से अगर कोई पढ़े लिखे बच्चे होंगे ना, वो सीधा जान चुके होंगे 2 sin थीटा बाय 2 बनाया। 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2, and delta A is ultimately equal to 2a sin of theta by 2। ये अब आप मानो कि मैंने एसएल का कोई क्वेश्चन नहीं करवाया ये अभी तक। एसएल में इसका स्मॉल एग्जांपल दीजिए, सारे 20 से लेके 24 तक 3 तक आपके सारे डाउट क्लियर हो जाना चाहिए विद बट विद प्रॉपर एफर्ट। इसको भक्ति भावना से घर पे रिवाइज करोगे ना, तो अगर आप इसे धर्म में बिलीव करते हो नहीं करते हो, मैं इस पर डीप नहीं जाऊंगा, लेकिन
तो जो कई बार अगर करते हैं, जो मान लो भगवान को मानते हैं, तो बड़ी पूरी श्रद्धा से लगे होते हैं ना, उससे भी कई गुना ज्यादा श्रद्धा से अगर आप करोगे तो ये बातें सिंक इन करेंगी ब्रेन के अंदर। बिलीव मी। इस समय अभी वो दोबारा एक और, जिन बच्चों को याद है अच्छी बात है, देखो मैंने जब मैथमेटिक्स करवाया था तभी बड़ी मुश्किल से बाहर आए थे हम, है ना, कितना ही टाइम लगा था हमें। तो ये पुरानी बात है कि व्हेन थीटा इज स्मॉल, तो इसे रिकॉल कर लो, कईयों को पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा, दोनों याद करो। व्हेन थीटा इज स्मॉल, मतलब थीटा टेंड्स टू जीरो, मतलब छोटी वैल्यू। अब स्मॉल का मतलब जीरो रेडियन, 1 2 3 4 5 डिग्री, 7 8 तक भी। तो साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, लेकिन इन रेडियन। tan थीटा इज आल्सो नियरली इक्वल टू थीटा। आज ये यूज होना था लेकिन ये रिवाइज करा रहा हूं। एंड cos थीटा इज नियरली इक्वल टू 1। ठीक है, ये यहां से अभी थीटा 0 को देख लो तो sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है। ये आपको पता होना चाहिए, राइट। ये तो इसका डिब्बा अलग से वाले, क्योंकि इसका इस क्वेश्चन से डायरेक्ट लेना देना नहीं, इसको तो मैं यूज करता है। मैथमेटिक्स के बिना फिजिक्स करना की सोचना इज लाइक दैट माउंट एवरेस्ट पे आप जॉगिंग वाले शूज डाल के चढ़ना चाह रहे हैं। इसी का स्पेशल केस, when theta is small, what do I mean? We had a vector, we rotated it, but a very small angle. Then this was our delta A vector. है ना, तो ये तो ड्राइंग होगी, लेकिन उससे बात करें, when theta is small, sin of theta by 2 इकट्ठा है। अच्छा, ये भी जिन बच्चों को नहीं पता था, मुझे नए वाले बच्चे, मुझे वो चिंता रहती है उनकी कि दे शुड लर्न। तो sin theta by 2 will be nearly equal to theta by 2, इकट्ठा आ जाएगा ना। तो उस केस में डेल्टा ए का मॉड कितना आएगा, इनटू थीटा बाय 2। भूलेंगे नहीं, थीटा रेडियन में होगा, 2 कट गया, डेल्टा ए इज इक्वल टू ए थीटा। दो रिजल्ट आपने याद करने हैं, याद करने के याद हो जाने हैं यहाँ पे बेसिकली। दिस इज चेंज वेक्टर। लंबी सांस ले लो, पानी पड़ा तो पानी पियो। अब ना क्वेश्चन नंबर जो इसका है वो प्रॉब्लम 23, रीड इट। वो ये है उसका, इसका सब केस है जो मैंने करवाया आपको। आप पढ़ो। वो कह रहा है कि अ वेक्टर A turns to a small angle d theta, अब d वर्ड है, without any change in its length। थीटा और d थीटा कर दिया। Then find delta A, अब मैग्नीट्यूड बोलोगे सर, बिल्कुल, एंड डेल्टा A।
चाहे इसे स्मॉल लिखा, मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, लेकिन आपको तो पता नहीं चलेगा। ये ए वेक्टर है, ये नया वेक्टर ए डैश है, इस बार ये डी थीटा है ना। तो ये वेक्टर हमारा क्या रहा, कौन सा है, डेल्टा ए वेक्टर। सेकंड का आंसर तुम पहले दे दो ना, जो मैंने फर्स्ट पूछा था वो सेकंड है, तो सेकंड का आंसर पहले दे दें। डेल्टा ए यानी कि डेल्टा ए का मॉड इज 0, तो उसे कह दिया कोई लेंथ में चेंज नहीं करा, सेकंड आंसर पहले देता है। फर्स्ट डेल्टा ए का मैग्नीट्यूड लॉन्ग मेथड करना होगा हमने, है ना, क्या करेंगे मैंने पूरा पूरा, क्योंकि इसकी लेंथ शॉर्टकट यूज करते हैं, शॉर्टकट में पिछला यूज करते हैं, पिछला रिजल्ट डेल्टा ए सब्ट्रैक्शन वेक्टर, बिकॉज डेल्टा इज व्हाट। चलो छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे हैं ये, बस कईयों को मोबाइल की एडिक्शन होगी आप में से, वो ध्यान दे दो, जैसे आप बड़े अच्छे बच्चे हो। ये था, तो डेल्टा ए वेक्टर वाज ए स्क्वायर, बोर मत होना यहाँ पे, मैं जानबूझ के आपको याद दिला दूं, जो एसएल ने सॉल्यूशन दिया वो नहीं दे रहा था, वो भी दूंगा, दो मेथड है। थोड़ी देर पहले इससे गुजरे थे हम, अब सीधा रिजल्ट निकालने बताने। अब मैं शॉर्टकट यूज कर दूंगा, जो मुझे याद था, मुझे पता है कि ए का मॉड इज इक्वल टू ए डैश का मॉड इज इक्वल टू ए, ये गिवन है ना। तो इस खुशी में डेल्टा ए का मॉड हमारे पास आ गया 2a साइन, और cos थीटा की जगह पे हम कौन लगेगा, थीटा की जगह पे, हर जगह पे थोड़ा सा बोझ उठाना पड़ेगा, मैं डी थीटा लिखने का, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन डी थीटा बाय 2। थोड़ा स्टेप्स खा लिए मैंने ना, है ना, मुझे भूख लगी है, ब्रेकफास्ट करना है मैंने, तो डेल्टा इज, और अगर इफ डी थीटा इज स्मॉल, मैं डायरेक्ट रिजल्ट भी यूज कर सकता था, आपके प्रैक्टिस के लिए वजह से मैंने नहीं किया, डी थीटा बाय 2 इट इज a into d थीटा, सेम आंसर। वहां पे a into थीटा था, यहाँ पे a into d थीटा है, ये चीज ऑब्जर्व करो। जब मैं कहता हूँ लंबी सांस ले लो, इवन पोस्चर चेंज कर लो, बेटा ये डी वो नहीं है यार, आपने ना मेरा मूड खराब कर दिया एग्जाम और डी डेल्टा वाला है, डेल्टा स्मॉल स्मॉल, यस कोई बात नहीं है, मेरा नेगेटिव मत लेना, मैं बच्चों को भी वो नहीं करता, यहाँ डी और थीटा अलग अलग नहीं है, वही तभी तो मैं आपको छोटे छोटे बच्चे कहता हूँ, और यही मेरी एक्सपर्टीज है। यहाँ डी थीटा इज नॉट, और शर्माना भी नहीं है, लेकिन आगे से कभी पूछने में शर्माना मत से, तो इज नॉट डी इनटू थीटा, ये वो चीज नहीं है। डी थीटा एक सिंगल एंटिटी है, कहता है स्मॉल चेंज इन एंगल, और सिंबल है, डेल्टा की जगह में स्मॉल चेंज इन एंगल। पक्का पता चल गया, शाबाश, बिल्कुल, मैं हल्का सा मजाक बोला था, नहीं माना तुमने, हाँ बिल्कुल, तो इसीलिए तो प्लस 2 के बच्चों के साथ में बड़ा छोटे छोटे बातें रह जाती हैं। तो ये वो डी थीटा इज सिंगल एंटिटी, yes. What I'm going to do, I'm going to do the part 1 once again in some short method, उसका वो भी प्रीवियस नॉलेज जो मैंने आपको दी हुई है वो यूज होनी। तो मैं अज्यूम करने से पहले आपको रिकैप करवाऊं। वंस अपॉन ए टाइम, अब इन नहीं बोल सकता ना, इन चंडीगढ़ अकेला है ही नहीं, वो डेड की अगर ये लेंथ ऑफ आर्क है, ये आर, ये थीटा,
तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर और एल इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, और ये थीटा तब किसमें होता था बोलिए, रेडियन में। तो आप में से किसी ने अगर मैथमेटिकल टूल स्किप किया हुआ है तो उसको प्रॉब्लम आएगी, वो वाली बात देख ले। मतलब आज क्या पूरी फिजिक्स में बेवकूफ होने वाली बात है पूरा पूरा। इससे मैं बी बोलता था तो एल और बी में पूरा डिफरेंस है, जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन अगर एंगल को स्मॉल कर दिया जाए ना, तब एल बाहर वाले को एल कह दूं, अंदर वाले को बी कह दूं, इसे थीटा कह दूं, इसे आर कह दूं, तो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर कहना था। इफ थीटा इज स्मॉल एल कैन बी नियरली रिप्लेस्ड बाय, कई बार हमें आर की वैल्यू नहीं पता होती बच्चों। आई होप ड्राइंग अलग से लिख रही है आर को, मैं छोटा दिखाने के चक्कर में इसको ना वो कर देता हूँ। ओवर ओवर राउंड कर रहा हूँ जानबूझ के, राइट, आपको अलग से चीजें दी जाए। आई वांटेड टू शो दैट यहाँ एल अलग एंटिटी है, बी अलग है, लेकिन जितना नजदीक आएंगे मैं बड़ी बना के फिर छोटी कर रहा हूँ। प्रैक्टिकली यार कैसे होगी ऐसे, तो उस केस में एल और बी बिल्कुल इक्वल होंगे, तो थीटा कैन बी रिटन एज नियरली बी बाय आर। आई री एम्फसाइज, अगर एंगल्स छोटे हैं ना तो हमें यहाँ इनका स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस भी पता है ना, अगर तो इसे हम एल मान सकते हैं, चाहे बी दिया हुआ है। मैंने यहाँ पे नए बच्चों को कवर करने की कोशिश करी है कि मैथमेटिक्स ना किया हुआ है। तो अब हमारा केस, ये केस क्या है, आ जाओ आप। अब क्या करना है देखो, आपको नोट्स बनाने का एक बड़ा टेक्निकल काम है। तो यू शुड, व्हाट डू यू शुड डू, यू शुड मेक इट अ बॉक्स ऑफ डिफरेंट, जिसका उस टॉपिक के लिए तैयारी है, लेकिन टॉपिक नहीं है वो अपने आप में, ये तो टूल है। तो अब इसको अगर देखो तो इसको रीड्रॉ करूं, इसकी लेंथ कितनी है ए, इसकी लेंथ भी कितनी है ए, आज का दिन मैंने गलत नहीं बोल रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, हिस्टोरिकल डे है आपकी लाइफ का। इसे डेल्टा ए का मॉड लिखना है, इसे कंपैरिजन कर लो। अब इसको आप आर के साथ कंपेयर कर लो और इसे बी समझ लो, आर बेसिकली आर। तो बिकॉज रोटेटरी आया था ना, इसे घुमाया था यहाँ से हमने, ये घुमाया था, तो स्मॉल एंगल है, डी थीटा ऑलरेडी स्मॉल है, तो डी थीटा इज नियरली इक्वल टू बी बाय आर, डी थीटा इज नियरली इक्वल टू व्हाट, डेल्टा ए का मॉड अपॉन ए, which gives me a into d theta। यहाँ d फिर गलत चले गए, कॉपी चेक करो, मैं यहाँ से मिटा चुका हूँ कि वहां भी वो लंबे से मेथड से सब्ट्रैक्शन वाले ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर से भी स्मॉल में ही आंसर आया था a into d theta। लेट्स हैव द फाइनल व्यू। ओके, डेल्टा ए है, ये और भी यूज होगा, डेल्टा ए एल अपॉन आर, दिल में पता है बोल रहा हूँ मैं, एल अपॉन आर इज इक्वल टू थीटा एंड डेल्टा ए इज व्हाट, ए डी थीटा। इंपॉर्टेंट इतना ही, मैं 3-4 बार बोल चुका हूँ इस चीज को। तो एक मेंटल ब्रेक थोड़ा सा 1 मिनट का, मैं बोलना बंद कर रहा हूँ, बाकी लंबी सांस अगेन ले लो, फिर नई बात करते हैं।
So we were doing students cross product. Could you give me feedback? Are you available today or the same thing? Could once again I am asking you. मेरी बात clear नहीं है. Okay, fine. So then 5-6 minutes बात करते हैं यहाँ पे. We were talking about cross product, है ना? और क्रॉस प्रोडक्ट करते कैसे ये पता चल गया था हमें. एप्लीकेशंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. फाइंड अ unit vector perpendicular to both A and B. This was that. इसकी तलाश है. Okay. So we'll say okay. We know. What do I assume? Few people know. Now AB sin theta into n cap. So what is AB sin theta? Is A cross B का magnitude. So we'll rewrite this. Okay. A cross B vector can be written as इसका mod into n cap. Nothing new. It is just playing with the symbols. Oh yes. क्या फिर? A आपको दिया होगा. इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना आता है आपको? बिल्कुल आता है. क्रॉस प्रोडक्ट करके जो चीज आएगी वो ऊपर लिखोगे, फिर उसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे. इज 4i क्या. यहाँ मैं आपको जानबूझ के पकड़ डाल रहा हूँ माइनस आएगा ताकि क्रॉस करते हुए माइनस की भी आदत पड़ जाए. प्लस 3 है. बी इज 5i कैप प्लस 6j कैप माइनस 7k कैप. फाइंड एन कैप. एन कैप तो बाकी ढूंढना सारे बच्चे. पहले ए क्रॉस बी ढूंढो फटाफट. तो टाइम की कमी है तो मैं इसे परफेक्ट करने के लिए आप बोर्ड की मत देखो. वैसे मैं आपको मेरी नहीं लेकिन बल्कि मैं फास्ट लिखूंगा तो मेरा गलत हो सकता है. आपका गलत नहीं होना चाहिए.
तीन टर्म्स आनी है, लिखो मेरा कॉपी में, कॉपी मतलब वहां पे तीन टर्म है, इतना आई कैप, इतना जे कैप, आई जे लिखने की जरूरत नहीं है, कॉमा कॉमा डाल के अपने अपने आंसर लिखो। जल्दी करो भक्त गणों। देवी और सज्जनों, आप क्या कर रहे हो? वैसे देवी और देवता होना चाहिए ना। एनीवे कम ऑन, जल्दी करो, क्रॉस प्रोडक्ट। मेरी आंखें पथरा गई हैं इंतजार में ना कि वहां आंसर आएंगे। अब देखो ना, मेरे पास अगर थप्पड़ होता ना यहाँ से मारने को, चार आंसर आए हैं, चार में से दो एक भी आंसर मैच नहीं कर रहा था। मैं कितना खुश हूं ना, हाँ। एंजॉय करो इस बात को, देखो अब वही चीज है, दो आंसर मैच कर गए और बाई चांस वो दोनों गलत ना हो गए। मैंने आपको माइनस का यहाँ पंगा डाल दिया ना। खुर्रम ने दो बार कर दिया। मेरा आंसर तो ये है भाई। इसमें मेजोरिटी आनी शुरू हो गई हल्की हल्की। अब आप माइनस प्लस चेक करना सारे बच्चे, मुझे लग रहा है कि मेरा ठीक है ना? गलत मैं भी हो सकता हूँ, बिकॉज माइनस प्लस की गलती किसी को भी लग सकती है। तो 14 माइनस 18 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 15 माइनस 43 एंड 6 चुका 24 10 34। आई होप माई आंसर इज करेक्ट। और भी 2 4 5 बच्चों ने ये लिखा हुआ है, ठीक है। एनीवे अब होना क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट आपको आना चाहिए, सिखाया मैंने बड़े प्यार से, करो दोबारा करो, वो करते रहना आप लोग, वो आप करते रहिएगा। हम आज का काम करें कि हमें एन कैप कैसे चाहिए, ऐसे ए क्रॉस बी भी चाहिए, और फिर ऊपर से वो जो आया ना ए क्रॉस बी, इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, यानी कि -4 का स्क्वायर प्लस 43 का स्क्वायर, यानी कि 43 का प्लस 34 का स्क्वायर। ठीक है, ये बड़ा भारी भरकम सा काम हो गया ये वाला, बल्कि कोई निकालना चाहता है निकाल दे, मेरी हेल्प कर दे, वरना मैं निकालूंगा नहीं क्लास का टाइम, ताकि थोड़ा ना यूज हो। कोई बच्चा बताए मुझे करके ना, बेशक वो यूज कर ले कैलकुलेटर, ऑल द पेपर में हम नहीं करेंगे अभी, और वहां सॉल्वेबल ही आते हैं हमेशा। सिर्फ रूट वाला बता दे बस, और कुछ नहीं। ये किसी ने ज्यादा हो गया। ओके, अच्छा पूरे निकाल दिया आप लोगों ने। ओके 3021 का रूट आ रहा है, राइट। तो मैं आपकी वैल्यू, ये सही गलत ना भी होते हुए, वी कैन कंसीडर 55, यस वी कैन। तो -4/55 आई कैप प्लस 43/55 जे कैप प्लस 34/55 के कैप। क्या तीन बार है हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर दिए थे कोई,
और इसके परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल दिया। बच्चों प्रैक्टिकली देयर विल बी, उसने राइट हैंड रूल की बात नहीं करेगा ना, तो प्रैक्टिकली दो वेक्टर्स होंगे। क्यों? अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, थीटा है, इधर एन क्या करना, तो माइनस एन क्या भी परपेंडिकुलर ही है, करेक्ट। तो जब भी आपको क्वेश्चन आए, डिपेंड करता है वो क्योंकि अगर सिंगल करेक्ट होगा तो एक ही दिया होगा दोनों में से, तो आपको कंसीडर दोनों करने हैं। दैट इज यहां लिखो, अब इसे रेक्टिफाई करो, प्लस माइनस, जो आंसर है प्लस माइनस लगाना है, यानी कि एक आंसर ये है ना, और दूसरा आंसर मैं यहीं पे ब्रैकेट लगा दूं, प्लस माइनस, देयर आर टू आंसर्स। तो बिकॉज वन ऑफ द स्टूडेंट है क्लास, तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। तो आज आपने देखा होगा कि डाउट्स पूछने का कितना दूर तक हट जाता है, असली फिजिक्स आपको तब, तो डू आस्क द डाउट्स, डू पोस्ट द डाउट्स। कोई ज्यादा काम आज बना नहीं है ना, पुरानी बातें हुई हैं। गुड नाइट, सी यू टुमारो। ओ यस, अगर आप यहाँ पे रुके हुए, मैंने बहुत सारा काम डाला हुआ है ना, करो इसको।